हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपने क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और हमने कल लास्ट टॉपिक क्या खत्म किया था कि हमने कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट के बारे में बताया था। जो हमने पिंक पेपर करके उसको सुखा के फिर उसको लीफ के नीचे लगाए थे, फिर पिंक पिंक डॉट आया था, उसके बारे में हमने बताया था वो क्या होता है। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ट्रांसपिरेशन रेशियो के बारे में पढ़ना है कि एक लीफ के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, एक लीफ के अंदर कितना CO2 अंदर जाएगा तो कितना H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इससे तुम्हारा नीट 2016 के सत्र में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मैं बता क्या रहा हूं, अगर तुम्हारा जो C3 प्लांट होता है जिसमें नीम आता है, मैंगो आता है, उसका जो लीफ होता है, जो नीम हो गया चाहे मैंगो हो गया, उसका जो लीफ होता है क्या होता है, जो उसका लीफ होता है, जो उसका पत्ता होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर एक CO2 जाता है। अगर उसके अंदर एक CO2 जाता है तो 200 से 400 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो तुम्हारा C3 प्लांट के अंदर C3 प्लांट के अंदर जो तुम्हारा नीम मैंगो जो प्लांट होता है, उसका जो लीफ होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं, उसके अंदर एक CO2 जाएगा। क्या बोल रहा हूं, उसके अंदर अगर एक CO2 जाएगा तो 200 से 400 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बस ये बताया जो तुम्हारा C3 प्लांट होता है, कौन सा प्लांट? C3 प्लांट होता है जिसमें नीम व मैंगो आते हैं, उसके जो लीफ होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, उसके अंदर अगर एक CO2 जाता है, क्या बोल रहा हूं, अगर उसके अंदर एक CO2 अंदर जा रहा है तो 200 से 400 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या था, तो C4 प्लांट के बारे में क्या होता है, तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, आगे जो चैप्टर आएंगे उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है, हर एक बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ जो C4 प्लांट क्या आता है, जिसमें शुगर कैन आता है, शुगर कैन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर एक CO2 लीफ के अंदर जा रहा है, कितना CO2 जा रहा है, कितना, अगर एक CO2 लीफ के अंदर जा रहा है तो 200 से 200 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकालेगा। कितना निकालेगा? 100 से 200 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकालेगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो कैम प्लांट क्या होता है, जिसमें कैक्टस का जो डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, अगर उसके अंदर एक CO2 जा रहा है, कितना CO2, अगर एक CO2 अगर उसके अंदर जा रहा है तो कितना निकलेगा H2O गैस के फॉर्म में? 50 से 100 गैस के फॉर्म में निकलेगा। मैं एक बार और बताता हूं, जो ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, क्या बताता है कि C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर अगर एक CO2 अंदर जा रहा है, एक CO2 अगर लीफ के अंदर जा रहा है तो कितने H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो C3 के अंदर तुम्हारे एक CO2 अंदर जाने से लीफ के अंदर तुम्हारा 200 से 400 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, और जो तुम्हारा C4 प्लांट के अंदर जो तुम्हारा एक CO2 लीफ के अंदर जाता है तो 100 से 200 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। अगर कैम प्लांट के अंदर अगर एक CO2 अंदर जाता है तो इसको 50 से 100 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसका रेशियो ऐसे लिख सकते हो, C3 सबसे ज्यादा होगा, फिर C4 होगा, फिर C कैम प्लांट होगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई? अरे हाँ ना बोलना। अब आगे देखते हैं, क्या एक बार और बता दूं, अच्छा देख ले क्या बोल रहा हूं कि C3 प्लांट के अंदर नीम मैंगो प्लांट आता है, जिसके पत्ते के अंदर अगर एक CO2 जा रहा है, क्या बोल रहा हूं, अगर एक CO2 अंदर जा रहा है तो 200 से 400 H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, C3 प्लांट के अंदर, अगर C4 प्लांट के अंदर पत्ते के अंदर अगर एक CO2 अंदर जा रहा है, कितना, अगर एक CO2 अंदर जा रहा है तो 100 से 200 तक H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकालेगा। तीसरा, कैम प्लांट के अंदर अगर एक CO2 अंदर जा रहा है, कितना, अगर एक CO2 लीफ के अंदर जा रहा है तो कितना बाहर निकालेगा H2O गैस के फॉर्म में? 50 से 100 बाहर निकालेगा।
ठीक है, अभी इसके आगे हम देखते हैं। बात समझ में आ गई? पढ़ना है हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, मतलब किस चीज से अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन में, किससे अफेक्ट करता है, किससे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, जिससे कम होता है। ठीक है, पहले क्या है, चार बात देखो, पहले एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरनल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में तुम्हें चार बातें पढ़नी है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। ठीक है, पहले लाइट के हिसाब से देखो, लाइट क्या होता है, डे टाइम में तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा लाइट है, डे टाइम में तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। बात समझ में आ रही क्या? मोर लाइट एंड मोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर भाई बढ़ाएगा, बता टेम्परेचर अगर बढ़ाएगा तो क्या घटेगा या बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन? बता, कैन इंक्रीज टेम्परेचर, कैन इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? टेम्परेचर बढ़ाएगा तू, टेम्परेचर बढ़ेगा जब, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन होता है बढ़ेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन तुम्हारा होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, विंड स्पीड, अरे भाई एक बात बता, अगर तेरा पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, हवा चल रहा है, पत्ता हिल रहा है, क्या हो रहा है? हवा चल रहा है, पत्ता हिल रहा है, हवा चल रहा है, पत्ता हिल रहा है। जो लीफ में से H2 गैस के फॉर्म में निकल रहा है, यहाँ पे हवा चलेगा, वो हटेगा, आएगा, चलेगा, आएगा, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? बढ़ेगा ना, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही क्या? एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में क्या आगे बताया आपको, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। लाइट में क्या है, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है, जितना ज्यादा लाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। और टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन घट जाता है। और विंड स्पीड में क्या होता है, जितना तेज हवा बहेगा, क्या बोल रहा हूँ, जितना तेज हवा बहेगा उतना तेज पत्ता हिलेगा, H2O गैस से फॉर्म जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में हो गया। अब इंटरनल फैक्टर के बारे में बताता हूँ। देख भाई, अभी इंटरनल फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। इंटरनल फैक्टर में क्या जानना है, ट्रांसपिरेशन के बारे में जानना है। पहले तो ये नंबर ऑफ स्टोमेटा के बारे में कंफर्म करना है, कितने लीफ के ऊपर स्टोमेटा है। ठीक है, और कितने खुले हुए हैं, कितने बंद है, उस पर डिपेंड करता है। और कैनोपी क्या होता है, कैनोपी समझ, बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगल बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े जंगल को बोलते हैं। बड़े बड़े जंगलों में जो नीचे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां पे नीचे कुछ छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वहां पे लाइट कम आएगा। क्या होगा? लाइट कम आएगा तो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन घट जाता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कैनोपी क्या होता है? कैनोपी वो होता है जो तुम्हारे जंगलों में जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस बड़े बड़े पेड़ों के जो नीचे जहाँ लाइट नहीं आ पाती अच्छे से, वहां पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन घट जाता है। बात समझ में आ रही क्या? वाटर स्टेटस प्लांट को पता चलना चाहिए कि अगर वाटर ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन अच्छे से होगा, वाटर रहेगा नहीं तो कहां से होगा भाई? नहीं होगा ना। ठीक है, और नंबर ऑफ लीफ, जब पेड़ पे लीफ ही नहीं है तो क्या तुमको लगता है ट्रांसपिरेशन होगा? अरे बताना, तो मायने रखता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। और इस कुछ ट्रांसपिरेशन के बारे में रोल है। ठीक है, उस रोल को पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देख भाई, देखो भाई क्या बता रहा हूँ मैं रोल ऑफ द ट्रांसपिरेशन बता रहा हूँ, कौन कौन सा क्या क्या रोल होता है। अब यार एक प्लांट टैब बनाना था मेरे को, चल थोड़ा सा, कोई दिक्कत ऐसे तो है नहीं। ठीक है, ये रूट है मेरा, खूबसूरत सा प्लांट। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्रांसपिरेशन जनरेट कैसे, जनरेट होता है, पुल लगता है प्लांट के अंदर, पुल लगता है ना, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मतलब रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करेगा, रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करेगा। क्या बोल रहा हूँ, जब रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्या बोल सुन नहीं था, जब रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे रूट है तेरा, ठीक है, ऐसे रूट है तेरा, ठीक है, ऐसे रूट है तेरा, जो रूट के पास वाटर तेरा एब्जॉर्ब करेगा वहां पुल लग रहा है। ठीक है, और तेरे रूट के जब तेरे प्लांट के वाटर ट्रांसफर करेगा ऊपर रहेगा वहां पे पुल जनरेट, पुल लग रहा है। क्या लग रहा है? पुल लग रहा है। भाई समझ में आया ना, ट्रांसपिरेशन जनरेट करता है, पुल लगता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्योंकि प्लांट को, जो प्लांट है भाई देखने का, प्लांट है, इसके अगल बगल रूट है, ठीक है, इसके अगल बगल रूट है, इस रूट के पास वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बिना एब्जॉर्ब करे वाटर ऊपर कैसे लाएगा भाई? नहीं लाएगा ना, समझता बात क्या बोला बे भाई, सुनता नहीं है तू।
वाटर है तेरा, प्लांट हो गया तेरा, तेरा साइड साइड तेरा रूट हो गया, क्या हो गया तेरा रूट हो गया। रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। रूट के पास क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करता है, वाटर रूट बस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करके लीफ के पास भेजेगा। समझ में आ रहा है इतनी बात? अरे हाँ या ना बोलना भाई। और ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स विद वाटर। एक बात बता, मिनरल्स को भेजने के लिए क्या मिनरल्स ऐसे ही उड़ के चला जाएगा क्या लीफ के पास? बताना, ऐसे ही चला जाएगा नहीं ना। क्या होता है कि पानी के हेल्प से पानी मिनरल्स को ऐसे ढकेल के लेके जाएगा ऊपर तक। बात समझ में आ रहा है क्या? सेकंड लाइन समझ में आई? फर्स्ट लाइन में मैंने क्या बताया, देख भाई, मैंने फर्स्ट लाइन में ये बताया जो तुम्हारा ये रूट है, जो तुम्हारा ये प्लांट जो रूट है, रूट के पास वाटर एब्जॉर्ब होता है, वहां एक पुल जनरेट होता है, पुल लगता है, और वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पुल लगता है ना। अच्छा ठीक है। और सेकंड लाइन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद वाटर। जब मिनरल्स को हम ऊपर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब ऊपर भेजेंगे, जब मिनरल्स को हम ऊपर भेजेंगे, जब मिनरल्स को हम ऊपर भेजेंगे तो वाटर के मदद से हम मिनरल्स को ऊपर भेजेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर क्या थर्ड लाइन क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड वाटर टू प्लांट। तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड करता है, किस में हेल्प करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है लीफ सेल का। मतलब लीफ सेल को पानी जब जाएगा नहीं, जब पत्ते के अंदर जब पानी जाएगा नहीं तो क्या वो सूख नहीं जाएगा? उसका टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए वाटर को हम लोग भेजते हैं लीफ सेल के पास। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। कौन सा इफेक्ट करता है? कूलिंग इफेक्ट करता है ऑन लीफ, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन के टाइम। बात समझ में आ रहा है क्या? और क्या बोल रहा हूं, प्लांट देन 99% वाटर आउटसाइड द प्लांट ट्रांसपिरेशन। प्लांट जब ट्रांसपिरेशन करता है तो 99% पानी जो होता है वो बाहर निकाल देता है H2 गैस के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं एक बात और तुम सबको एक एक करके समझा रहा हूं। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो तुम्हारा पुल जनरेट होता है, एब्जॉर्ब करता है रूट के पास और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। सेकेंड लाइन, मिनरल बिना पानी के ऊपर नहीं जाएगा, मिनरल बिना पानी के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। थर्ड लाइन क्या है, प्लांट को पानी क्यों चाहिए, प्लांट सेल को टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। थर्ड लाइन जो नोट है 500 का नोट है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ट्रांसपिरेशन के टाइम 99% वाटर, कितना, 99% वाटर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है H2 गैस के फॉर्म में। बात समझ में आता है क्या? अरे हाँ ना बोल, अरे बोल ना भाई, बोल ना। आ रहा है इतनी बात समझ? अब मैं आगे बताता हूँ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देख भाई क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब स्टोमेटा खुलता है, कब स्टोमेटा बंद होता है, मतलब स्टोमेटा के अंदर कब वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, कब घटता है, कैसे होता है, अभी उसका पूरा मैं एक साइकिल तुम्हें लिखवा देता हूँ। ठीक है। पहले तुम स्टोमेटा का पहले डायग्राम देख लो, कौन कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। जो ये तुम्हें ऊपर वाले पार्ट दिख रहा है, ये चारों पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सब्सिडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ठीक है। और जो ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाली पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? गड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गड सेल बोलते हैं। जो विंग शेप का होता है वो तुम्हारा डाइकोट के लीफ में होता है। बात समझ में आ गया? जो तुम्हारा ये आउटर लेयर है, कौन सा लेयर है? आउटर लेयर। जो तुम्हें बाहर वाला लेयर दिख रहा है, ये वाली बाहर वाली लेयर, और ये वाली क्या होता है, ये थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। और जो तुम्हारी इनर लेयर होती है, जो तुम्हारी इनर लेयर है, जो तुम्हारी इनर लेयर जो तुम्हें दिख रही है, ये क्या होता है? ये थिक होता है और इलास्टिक होता है। क्या होता है? थिक होता है और इलास्टिक होता है। और जो तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट पोर हो गया, जिसका पोर जो है जब खुलता है, जो बंद होता है। ठीक है। ये जो तुम्हारा ये सर्कल होता है ना, जो तुम्हारा रेडियस होता है, ये रेडिकली अरेंज्ड होता है। बात समझ में आ रही है? ये रेडिकली अरेंज्ड होता है, इसको सेल माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? नहीं, एक बार और बता दे रहा हूँ। बाहर वाली पार्ट सब्सिडरी सेल। देखो भाई, नाम याद रखना, क्योंकि अभी जो मैं साइकिल बनवा के जब लिखवाऊंगा ना, तो सारी बातें तुम्हें नाम में याद होना चाहिए। कैसे मैं बताऊंगा वाटर फ्लो कर रहा है, कैसे क्या निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा सब्सिडरी सेल हो गया तुम्हारा। बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बोल। तुम्हारा ये सब्सिडरी सेल हो गया, ये तुम्हारा गड सेल हो गया, ये तुम्हारा पोर हो गया बीच वाला, इनर वॉल, आउटर वॉल। इतना याद रखो, एक एक करके सारी बातें बताता हूं मैं। ठीक है।
देख भाई, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये स्टोमेटा है भाई, समझ लो ये तुम्हारा गट सेल है, ये तुम्हारा सब्सिडरी सेल है, ठीक है, सॉरी, ये तुम्हारा दोनों गट सेल है और ये तुम्हारा सब्सिडरी सेल है। क्या होता है कि भाई टर्जिट होता है, फूल जाएगा भाई, बता जब ये फूलेगा, जब इसका जो टर्जिट है फूल जाएगा, तभी तो बीच वाला पोर्स ओपन हुआ, तभी तो खुलेगा, ठीक है। इसका साइकिल क्या है, पहले सॉल्यूट बढ़ता है गट सेल के अंदर, पहले इसके अंदर तुम्हारा सॉल्यूट बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, पहले सॉल्यूट गट सेल के अंदर बढ़ जाएगा। भाई एक बात बता, जहां सॉल्यूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैंने पीछे सॉल्यूट पोटेंशियल में बताया था ना, सॉल्यूट ऑलवेज नेगेटिव होता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेगा उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। मैंने क्या बताया था पीछे, सॉल्यूट पोटेंशियल मैंने बताया था सॉल्यूट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर वाटर के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर रहे थे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल घट रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा हूँ, जो तुम्हारा सॉल्यूट है गट सेल के अंदर बढ़ जाता है तो तुम्हारा क्या होगा, गट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल तुम्हारा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल घटेगा तो ये सब्सिडरी सेल जो है यहाँ से तुम्हारा वाटर गट इसके सेल के अंदर आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसके सब्सिडरी गट सेल के अंदर तुम्हारा सॉल्यूट घटता है, सॉरी 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 गट सेल के अंदर तुम्हारा सॉल्यूट बढ़ता है तो इसके अंदर वाटर पोटेंशियल तुम्हारा घट जाएगा। गट सेल के अंदर तुम्हारा सॉल्यूट बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होता है, सब्सिडरी सेल से गट सेल के अंदर वाटर आता है। क्या आता है भाई? क्या आता है? वाटर आता है। क्या आता है? वाटर आता है। वाटर आने की वजह से क्या होता है, जो इसका बाहर वाला होता है सर, जो इसका बाहर वाला तुम देख रहे हो ये वाला, ये फूल जाता है। क्या होता है? ब्लड बल्ज आउट हो जाता है, मतलब फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। जब ये बाहर वाला जो एरिया इसका फूल जाएगा, यहाँ सब्सिडरी सेल से वाटर अंदर आएगा। क्या हो रहा है, जब वाटर अंदर आएगा तो ये बाहर वाला एरिया जो इसका फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फूलने के बाद जो यहाँ पे रेडियली अरेंज था उसके हेल्प से ये क्रिसेंट शेप को, क्रिसेंट शेप मतलब अंदर का धंस जाता है, मतलब क्रिसेंट शेप का मतलब ऐसे ऐसे था ना, ऐसे फूला हुआ ऐसे हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। बात समझ आ क्या? क्रिसेंट शेप का हो जाता है। उसके वजह से ये क्या होता है, ऐसे धंस जाएगा, ऐसे खुल जाएगा तो तुम्हारा सेल टर्जिट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल टर्जिट हो जाता है तो तुम्हारा स्टोमेटा खुल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। उस स्टोमेटा टर्जिट कैसे होगा? क्या बोल रहा हूँ, टर्जिट कैसे? जब टर्जिट होगा तभी तो खुलेगा। बोलना भाई, तभी तो खुलेगा ना। क्या होता है, पहले तेरा सॉल्यूट बढ़ा गट सेल के अंदर, सॉल्यूट बढ़ाएगा, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा इसके अंदर। क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। वाटर पोटेंशियल घटेगा तो पानी यहाँ से इसके अंदर जाएगा, सब्सिडरी सेल से पानी इसके अंदर जो डालेगा तो क्या होता है, जो बाहर वाला एरिया है ये फूल जाता है। क्या होता है? ये फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। अरे भाई पानी जब अंदर डाल बाहर वाला फूल जाएगा और अंदर वाला एरिया जैसे बल्ज आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिसेंट शेप का हो जाएगा, सॉरी क्रिसेंट शेप का हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा। क्या होगा? ऐसे दब जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से तुम्हारा जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से वाटर H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेम उल्टा भी करके बता देता हूं मैं कि क्लोज कैसे होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे भाई कुछ नहीं जाता है इसके अंदर, याद कर, जो गट सेल के अंदर तेरा सॉल्यूट बढ़ता है, सॉल्यूट बढ़ता है, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, यहां से तेरा वाटर आएगा, फिर तेरा ये बाहर वाला एरिया फूल जाता है, अंदर वाला एरिया पिचक जाता है, क्रिसेंट शेप का हो जाता है, तो समझ तेरा स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब बताता हूँ क्लोज कैसे होता है, ठीक है। देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, अब क्लोज कैसे होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये तुम्हें गट सेल इज तुम्हारा सब्सिडरी सेल है, ठीक है। पहले क्या होता है, गट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ जाता है। इस गट सेल के अंदर तुम्हारा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर तुम्हारे यहाँ से गट सेल से तुम्हारा सब्सिडरी सेल में वाटर जाता है। कहाँ जाता है भाई? कहाँ जाता है? गट सेल से सब्सिडरी सेल में तुम्हारा वाटर जाता है, क्योंकि गट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल तुम्हारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्या लिखा है सेकंड है, वाटर मूव आउट फॉर द गट सेल टू सब्सिडरी सेल। इतनी बात समझ लो, ये जो इनर वॉल होता है इलास्टिक वॉल होता है, मैंने बताया था मैं भी तुम्हारे डायग्राम के अंदर, ये तुम्हारा इनर वॉल होता है इलास्टिक होता है, ठीक है, थिक होता है, और ये वाला थिन होता है। ये क्या होता है, जब वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बोल रहा हूँ, जब वाटर यहाँ से बाहर निकला, ये इलास्टिक वॉल है, ठीक है, इलास्टिक वॉल है, इनर वॉल जो है इलास्टिक है, ठीक है। ये क्या होता है, जब वाटर यहाँ से बाहर सब्सिडरी सेल में जाएगा,
गट सेल से वाटर जब तुम्हारा सब्सिडरी सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है, जो गट सेल होता है फ्लैसिड हो जाएगा। जब फ्लैसिड होगा तो तुम्हारा स्टोमेटा जो है तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हारा जो वाटर पोटेंशियल गट सेल के अंदर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वाटर पोटेंशियल जो तुम्हारा होता है गट सेल के अंदर बढ़ेगा तो यहाँ से वाटर तुम्हारा सब्सिडरी सेल के अंदर जाएगा ना। अरे भाई बोलना, तेरे से पूछ रहा हूँ, जाएगा ना। तो यहाँ से गट सेल से तेरा सब्सिडरी सेल के अंदर तेरा वाटर जाएगा। वाटर यहाँ सब्सिडरी सेल में जब जाता है तो क्या होता है, जो तुम्हारा ये इनर वॉल होता है इलास्टिक होता है। क्या होता है? इनर वॉल जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा जो गट सेल का जो इनर वॉल है वो इलास्टिक होता है, वो ऐसे फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या होता है, गट सेल तुम्हारा फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड होने की वजह से जो तुम्हारा स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोल, तेरे से पूछ रहा हूँ, बता। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं एक के प्लस मेल्ट थ्योरी होता है उसके बारे में एनसीईआरटी में शायद दिया नहीं, बट इससे क्वेश्चन कभी कभी एक दो आ जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी है समथिंग। और के प्लस मेल्ट थ्योरी के बारे में बताता हूँ और फिर उसके आगे बताता हूँ, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई समझ में आएगा क्लोज कैसे हो रहा है। गट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, वाटर सब्सिडरी सेल में जा रहा है, ये तुम्हारा इलास्टिक है, ये तुम्हारा फ्लैसिड हो रहा है गट सेल, फिर तुम्हारा ये क्लोज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है। बात समझ में आया क्या? आगे देखते हैं। देख भाई क्या बता रहा हूँ, के प्लस मेल्ट थ्योरी होता क्या है, ठीक है? के प्लस मेल्ट थ्योरी तुम्हारा होता क्या है, जो तुम्हारे गट सेल हो गया, तुम्हारा सब्सिडरी सेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा CO2 अंदर आता है। क्या होता है? CO2 अंदर आता है और पी जो तुम्हारा है 3 कार्बन का होता है। तो ओ फिर देखो ये तुम्हारा हो गया एक CO2 अंदर आया और एक तुम्हारा PEP जो तुम्हारा 3 कार्बन का होता है, 3 और एक 4 कार्बन से तुम्हारा OAA बनता है। ये तुम्हें जो बोलोगे ना PEP क्या है, OAA क्या है, ये तुम्हें फोटोस में हायर प्लांट में तुम पढ़ोगे, सारी बातें आएगी वहां पे, ठीक है? इतना याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा CO2 अंदर आता है इसके, और यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है PEP जो तुम्हारा 3 कार्बन का होता है और 4 कार्बन से तुम्हारा बनता है OAA बनता है। रिडक्शन होता है, फिर मैलिक एसिड बनता है जो तुम्हारा 4 कार्बन का होता है। फिर टूटता है मेल्ट प्लस H प्लस में। किसमें टूटता है? मेल्ट प्लस H प्लस में टूटता है और इसमें एंटीपोड होता है। इससे चैनल से तुम्हारा ये H प्लस बाहर जाता है सब्सिडरी सेल के अंदर और इसके अंदर K प्लस अंदर आता है। भाई समझ में आ रहा है? गट सेल के अंदर K प्लस आता है और H प्लस तुम्हारा सब्सिडरी सेल में चला जाता है और फिर तुम्हारा मेल्ट K प्लस तुम्हारा इसके अंदर वैक्यूल के अंदर आ जाता है। तो क्या होता है, K प्लस मेल्ट थ्योरी पढ़ते क्यों है? K प्लस मेल्ट थ्योरी में बताता है कि जो तुम्हारा स्टोमेटा है वो ओपन कैसे होता है, ठीक है? इसके बारे में K प्लस मेल्ट थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और एक एक करके अभी मैं इसका चार्ट बना देता हूँ, साइकिल बना देता हूँ, उसमें तुम्हें पूरी बातें समझ में आएगी। बस तुम इस डायग्राम को भी फिल कर लो। क्या बता रहा हूँ कि तुम्हारा CO2 आता है इसके अंदर और एक होता है PEP जो तुम्हारा 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन और एक कार्बन, 4 कार्बन से तुम्हारा OAA बनता है, ठीक है? रिडक्शन होकर मैलिक एसिड बनता है जो तुम्हारा 4 कार्बन का है। फिर मेल्ट प्लस H प्लस बन जाता है, मेल्ट इट तोड़ता है तो मेल्ट प्लस H प्लस बनता है, जो H प्लस इधर चला जाता है सब्सिडरी सेल के अंदर आ जाता है और यहाँ से K प्लस इसके अंदर आता है, वैक्यूल के अंदर मेल्ट और K प्लस आ जाता है, ठीक है? तो यही बता देता हूँ, फिर उसके आगे मैं बता दूँ, एक साइकिल लिखवा के समझा दूंगा, ठीक है? क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा वाटर इसके अंदर आता है, ठीक है? क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा वाटर इसके अंदर आता है और फिर यहाँ से तुम्हारा वाटर इसके अंदर आता है। समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलना। इसके अंदर वाटर आता है यहाँ से, ठीक है? सब्सिडरी सेल के अंदर से वैक्यूल के अंदर वाटर आ रहा है, फिर तुम्हारा सब्सिडरी सेल से इसके अंदर वाटर आ रहा है, ठीक है? मैं आगे बताता हूँ भाई, लिखवा के तेरे तुमको भी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो फेल भी नहीं कर पा रहे। बस इतना याद रखो, यहाँ पे तुम्हारा जो CO2 है, PEP तुम्हारा 3 कार्बन का मिलकर 4 कार्बन का OAA बना रहा है, ठीक है? रिडक्शन करके तुम्हारा मैलिक एसिड बना रहा है, 4 कार्बन का था, इसको तोड़ता है मेल्ट प्लस H प्लस के अंदर, H प्लस सब्सिडरी सेल भेज देगा और K प्लस तुम्हारा गट सेल के अंदर भेज देगा, फिर वैक्यूल के अंदर आ जाता है। अब मैं आगे साइकिल बनाता हूँ, फिर उसको समझा देता हूँ सारी बातें तुम्हें, ठीक है? देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैंने भी डायग्राम में दिखाया उसका मैं साइकिल बना दूं, कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। पहले ही बता रहा हूँ, गट सेल के अंदर तुम्हारा मैलिक एसिड बन रहा था। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या बोला, गट सेल के अंदर तुम्हारा मैलिक एसिड बना था, फिर वो ब्रेक हो गया था मेल्ट प्लस H प्लस के अंदर। जो तुम्हारा H प्लस था वो सब्सिडरी सेल से सब्सिडरी
जो तुम्हारा H प्लस वो तो सब्सिट्यूटेड सेल में चला गया था, और जो वहां से K प्लस एंट्री हो गया था गट सेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता गट सेल अब मेल्ट, जो मेल्ट बनता वो तुम्हारा वैक्यूल के अंदर चला गया, वैक्यूल के अंदर चला गया, तो वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। उसकी वजह से वाटर मूव किया, क्या देखो डायग्राम में बना के तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा सब्सिडरी सेल तुम्हारा हो गया गट सेल, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सब्सिडरी सेल से वाटर इसके अंदर जाता है, ठीक है, और यहाँ से वाटर सब्सिडरी सेल से गट सेल के अंदर, गट सेल से सब्सिडरी सेल के अंदर, देखो क्या वाटर एंट्री ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द गट सेल इनटू द वैक्यूल, ठीक है। फिर क्या होता है, जब यहाँ से इसके अंदर वाटर आएगा तो फिर क्या होता है, सब्सिडरी सेल टू गट सेल में आता है, यहाँ से वाटर यहाँ गया, यहाँ से वाटर यहाँ आया, फिर क्या होता है, जो गट सेल होता है, जो गट सेल होता है वो टर्जिट हो जाता है, तो तुम्हारा ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। बात समझ में आ रही क्या? अरे भाई के प्लस मेल्ट थ्योरी में क्या बता रहा हूँ, के प्लस मेल्ट थ्योरी में तुम्हें ये बता रहा हूँ, बस इतनी बातें बता रहा हूँ। जो तुम्हारा गट सेल होता है जहाँ पे मैलिक एसिड बनता है, ठीक है, OAA से रिडक्शन की वजह से ब्रेक होता है, मेल्ट प्लस H प्लस बनता है, जो H प्लस यहाँ बनता है, H प्लस इसके अंदर चला जाता है, K प्लस यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। जो मेल्ट और K प्लस होते हैं दोनों इस वैक्यूल के अंदर आते हैं, वैक्यूल के अंदर आने की वजह से पानी यहाँ से वैक्यूल के अंदर आता है, ठीक है। फिर जो यहाँ से पानी इसके अंदर आएगा, तो फिर यहाँ से पानी यहाँ आएगा, जब ये टर्जिट हो जाता है, जब इस गट से जब टर्जिट होगा, तो टर्जिट होने का मतलब क्या होता है, तुम्हारा स्टोमेटा जो होता है ओपन हो जाता है, ठीक है। एक छोटी सी टॉपिक है उसको बताता हूँ मैं इसके आगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई क्या? अरे हाँ ना बोलना भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, इतनी बातें समझ में आई क्या? ठीक है, आनी भी चाहिए, कुछ है ही नहीं भाई, इतना याद रख। यहाँ पे तेरा गट सेल के अंदर मैलिक एसिड बनता है, ठीक है, मेल्ट प्लस H प्लस के अंदर बनता है, H प्लस इधर आ जाएगा, एंटीपोर एक पोर लगा हुआ रहता है, K प्लस इधर आ जाएगा, दोनों वैक्यूल के अंदर आएगा, यहाँ से वाटर वैक्यूल के अंदर जाएगा, यहाँ से वाटर इसके अंदर आएगा, फिर ये क्या होता है, टर्जिट हो जाएगा, टर्जिट होगा तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं हम। देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन कौन सा फैक्टर लगता है, क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, कुछ लाइट है, कुछ केमिकल के बारे में पढ़ना है, कुछ CO2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो लाइट की वजह से जो लाइट की वजह से तुम्हारा स्टोमेटा जो ओपन होता है उसमें क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी लाइट की वजह से, ब्लू एंड रेड, उसमें भी ज्यादा कौन सा होता है, ब्लू लाइट की वजह से। बात समझ में आ रही क्या? अरे क्या बता रहा हूँ भाई, स्टोमेटा ओपन होता है लाइट में अगर, तो उसके क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं, जिसमें भी कौन कौन सी लाइट होती है, ब्लू एंड रेड, और ज्यादा कौन सी होती है, ब्लू, ठीक है। और जो क्या होता है इसमें क्लोज ओपन होता है, जो क्या होता है, कैंप प्लांट जो तुम्हारा होता है, कौन सा प्लांट, कैंप प्लांट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है रात में ओपन होता है। कब ओपन होता है? रात में ओपन होता है, ठीक है। साइटो एक्टिव स्टोमेटा उसे बोलते हैं। तो केमिकली क्या होता है, केमिकल कौन कौन सा केमिकल से स्टोमेटा खुलता है, किससे बंद होता है, ठीक है। AB एक हार्मोन्स होता है, उससे तुम्हारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, और साइटोकाइनिन से तुम्हारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे लीफ है, लीफ के अंदर अगर CO2 बहुत ज्यादा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर लीफ के अंदर CO2 बहुत ज्यादा है, अरे बोल कह रहा हूँ, लीफ के अंदर अगर CO2 बहुत ज्यादा है, तो क्या उसको बाहर CO2 अंदर चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, अरे बोल चाहिए क्या? अगर CO2 बहुत ज्यादा है तो क्या उसे बाहर से अंदर CO2 चाहिए क्या? चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो तुम्हारा क्या होगा, कोई रिक्वायर नहीं होगा CO2 का, तो तुम्हारा यहाँ पे भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बता भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई भी तकलीफ हो रही क्या? इतनी बात में क्या होता है, लाइट से बता दिया, केमिकल्स हो गया, एंड CO2 लीफ के अंदर बढ़ जाता है, इसको CO2 चाहिए नहीं, तो इसको रिक्वायर नहीं, अगर CO2 का तो ये अपना क्लोज कर देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी आज जब एक वीडियो अपलोड होगा उसके 5 या 10 मिनट बाद एक और वीडियो अपलोड होगा छोटा सा, जिसके अंदर मिनरल्स के बारे में होगा, फोलम्स के बारे में होगा, और आज ये चैप्टर मैं कर रहा हूँ कंप्लीट, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। पहले अगला वीडियो बनाने दो, उसको भी साथ में अपलोड करने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।